क्या महाराष्ट्र कभी 100% बौद्ध धर्मीय था? क्या धर्म एक बाजार है जिसमें शिव, कृष्ण और विष्णु की दुकान है? क्या दान मानो ब्राह्मण के बाप से लिया गया कर्ज चुकाना, ऋण चुकाना है? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं एक भाषण में, और वो भाषण का संदर्भ अभी मैं दूंगा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर रामायण। चलिए लिए चलता हूं क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1954 के दिन देहू रोड के बुद्ध विहार में डॉक्टर अंबेडकर के हाथों भगवान बुद्ध की मूर्ति का विधि पूर्वक स्थापन हुआ था। और ये पहली बार था जब डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध की किसी मूर्ति की स्थापना की थी। और जब वो रंगून गए थे, बर्मा गए थे, वहां से उन्होंने ये मूर्ति लाई थी और करीब 2500 रुपए की, उस समय 1954 में 2500 रुपए की थी। 40,000 लोग इस सभा में मौजूद थे। चलिए आपको इस भाषण के महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करते हैं, उसके बाद रेफरेंस भी दूंगा। तब तक आप देखते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, लाइक करते, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। उन्होंने कहा कि आज इस छोटे से बिहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई। हमेशा की तरह जब कोई मंदिर का निर्माण होता है तब उसमें भैरोबा, खंडोबा, मरियाई आदि कई तरह के भगवानों की मूर्तियां रखी जाती हैं। हमारे लोग के मन भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण वे विष्णु, शिव जैसे भगवानों की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। यहां प्रसंग थोड़ा अलग है। इस मंदिर में मरियाई, खंडोबा, महादेव नहीं लाए गए हैं। आज यहां एक नए देवता की स्थापना की गई है। सभी के लिए यहां नया प्रसंग है। हम में से कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध का नाम सुना भी नहीं होगा। सोचिए, 1954 में कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का नाम हम में से कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा। आगे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नए भगवान कहां से लाए, ये भगवान कहां से लाए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यह जानना बहुत आवश्यक है। बुद्ध का यह धर्म इस देश में बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय में इस धर्म का निर्माण इसी देश में हुआ। चीन, जापान, सयाम, इंग्लैंड आदि बाहरी किसी भी देश से इस धर्म को नहीं लाया गया है। यह यही का वृक्ष है। इस भगवान को कौन कहां से लेकर आया है, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस बारे में पहला खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है। इस देश के पुरातन देवता हमें जगह जगह मिलते हैं। उन्हीं में से एक यह भी है, ये भगवान यहीं के। आगे कहते हैं कि कई ऐतिहासिक कारणों से इस धर्म का लोप हुआ, पतन हुआ, जिसमें इस्लाम का आक्रमण तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन हिंदुओं का छल कपट, ब्राह्मणों का छल कपट, इसकी भी चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि जब यह धर्म जिंदा था तब बहुत ही लोकप्रिय था। इस देश में नालंदा विश्वविद्यालय था। ज्ञान देना इस धर्म का तत्व था। इस्लाम का आक्रमण, कई एपिसोड धर्मांतरण पे जब हमने बनाया था तब हमने आपको ये बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस जमाने में अफगानिस्तान 100% बौद्ध धर्मीय था और इस्लाम के आक्रमण के कारण बौद्ध भिक्षु वहां से चीन और तमाम देशों में भाग गए। 7,000 बौद्धों को जो है वहां पर थे उस समय। और चूंकि इस्लाम मूर्ति पूजक नहीं थे, इसलिए उनका कन्फ्रंटेशन बौद्ध धर्म के साथ हुआ। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि बौद्ध धर्मीय लोगों ने पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय में 13,000 छात्र
और 1000 अध्यापक थे। ब्राह्मण धर्म एकांगी था, इसलिए अनेक कारणों से उसका मुसलमानों से बचाव हुआ। अगर पुराने वीडियोस देखें तो क्यों बचाव हुआ, इसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने बताए हैं। बौद्ध धर्म के खिलाफ ब्राह्मणों की कारगुजारियां जारी थी, इसलिए इस धर्म का अर्थात बौद्ध धर्म का अस्त हुआ। आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म पर मैं अंग्रेजी भाषा में एक किताब लिख रहा हूं, 2 महीने बाद यह प्रकाशित होगी, इसका मराठी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाएगा। आगे कहते हैं कि कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं आखिर बौद्ध धर्म इतना अच्छा था तो उसका लोप क्यों हुआ, उसका पतन क्यों हुआ। मैं उनसे पूछता हूं कि अगर मान ले कि यह धर्म बुरा था इसलिए इसका ह्रास हुआ, पतन हुआ, तो चीन, जापान, कंबोडिया, सिलोन आदि देशों में यह धर्म लुप्त क्यों नहीं हुआ, वहां इसका ह्रास खत्म क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब कारण कुछ और है। कहते हैं कि इतिहासकारों ने इतिहास को छुपा रखा है। इतिहास पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है कि इतिहासकारों ने इतिहास को छुपा रखा है। इस बारे में मैं पूरे भारत के बारे में आज नहीं बोलने वाला हूं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बोलने वाला हूं। हमारा महाराष्ट्र 100% बौद्ध धर्मीय था। सबूत के तौर पर महाराष्ट्र के पुरातन कालीन उकेरी हुई मूर्तियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत की 2000 मूर्तियों में से तकरीबन 1500 मूर्तियां महाराष्ट्र में ही है। ये मूर्तियां जहां हैं वे बौद्ध भिक्षुओं के ठिकाने थे, उनके रहने की जगह थी, यही उनकी पनाह गाहें थी। महाराष्ट्र में जो भी पुरातन कालीन मूर्तियां हैं वे सब होने की बात बताई जाती है। पांडवों से बाद में जोड़ दिया गया कि पांडव वहां गए थे, इसकी चर्चा अब इसमें करते हैं। कहते हैं कि इन बिहारों में 25 भिक्षु होते हैं। 15,000 बिहारों में करीब 35,000 भिक्षु रहा करते थे। लोगों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। वे 1250 सालों तक इस प्रांत में थे। उदाहरण देते हैं यहां पर कि हम टूटा घर फिर से बनाते हैं, उस पर टीन लगाते हैं, नई छत डालते हैं, यानी उसका जीर्णोद्धार करते हैं। बाप दादाओं के समय से हम भगवान की पूजा करते आए हैं, उसी भगवान को हमें फिर से पूजना है। मेरी साफ राय है कि इस देश में धर्म अब बचा ही नहीं। हिंदू लोगों की धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। मंदिर जाना, घंटा बजाना, पूजा करना और पुजारी को 2 पैसे दान देना, यही धर्म रह गया है। मानो ब्राह्मण के बाप से लिया गया ऋण चुकाना, हमसे यह नहीं हो पाया। विष्णु की पूजा करने से विष्णु प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद भगवान शिव भी प्रसन्न नहीं हुए। मरियाई, महोबा, खंडोबा भी प्रसन्न नहीं हुए। व्यक्ति के और समाज के जीवन के लिए धर्म आवश्यक है, धर्म की जरूरत होती है। धर्म को नीति का बंधन होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि धर्म से क्या लेना देना है। मेरा मानना है कि इंसान के पापी दुराचारी बर्ताव पर कसी हुई लगाम है धर्म। इंसान के पापी दुराचारी बर्ताव पर कसी हुई लगाम है धर्म। धर्म के बंधन के बगैर कार्य टिका नहीं रह सकता। आगे कहते हैं कि किसी भी धर्म को अपनाते समय उसे अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए। हम बाजार में जाते हैं, सोना खरा है अथवा नहीं, इसकी परख कर लेते हैं। उसी प्रकार धर्म एक बाजार है। यह विष्णु की, राम की, शिव की दुकान है। यहां पुजारी धूप कपूर जलाकर बैठे हैं। कृष्ण, राम, विष्णु, शिव का धर्म इसी प्रकार का धर्म है। धर्म इंसान का उद्धार करता है। धर्म किसी को धोखा देने के लिए नहीं होता है। हमारी अवनति जाति भेदों के कारण हुई है। जो धर्म जाति भेदों से भरा है, जिस धर्म में असमानता है, वह धर्म हम कैसे अपनाएं। जिस धर्म में समानता का अधिष्ठान है, समानता की बात है, वह धर्म
हमें चाहिए। बौद्ध धर्म में सभी को समान अवसर, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, उनमें एकता है, भेदभाव नहीं। यहां अब डॉक्टर अंबेडकर एक सूक्त की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको एक सूक्त की याद दिलाना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के बच्चे थे, उनमें दर्शन को लेकर कोई विवाद था। ब्रह्म घर है और आत्मा ही ब्रह्म की छाया है। सूरज और सूरज का प्रतिबिंब, घर और घर की छाया, इसी प्रकार ब्रह्म और आत्मा की बात है। असल में ये सब पुराणों की बातें हैं। ब्रह्म की छाया ही अगर आत्मा है तो अस्पृश्यों को शनिवार बाड़े की हौज से पानी भरने क्यों नहीं दिया जाता? विवाद का कोई अंत नहीं हो रहा, यह देखकर बच्चे बुद्ध के पास गए। उन्हें ब्राह्मण दर्शन रास नहीं आया। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या यह ब्रह्म सत्य है? क्या आपने ब्रह्म को देखा है? ब्रह्म कुछ समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए? उसका रंग रूप कैसा है? वह कुछ बोलता है या नहीं? उसमें रस है या सुगंध है? वह गुलाब के फूलों जैसा है या चंपा के फूलों जैसा? वह मीठा है, खट्टा है या तीखा है? कैसा है ब्रह्म? ये सवाल बुद्ध की ओर से अम्बेडकर यहां बता रहे हैं। आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र के पास सत्य का पता करने के लिए 5 इंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंख से देखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, नाक से गंध पता लगता है, जीभ से स्वाद का पता लगता है। 5 इंद्रियों का साक्ष्य जिसे प्राप्त है वह है सत्य, वही सत्य है। ब्रह्मा को सत्य मानना यानी बिना देखे किसी लड़की से प्रेम करने जैसा है। भगवान बुद्ध का धर्म समानता का धर्म है। हाल ही में लक्ष्मण शास्त्री जोशी द्वारा मेरे बारे में लिखे गए एक लेख के बारे में मुझे पता चला है। मेरे बारे में मैं वैसे कोई लिखता नहीं, और अगर किसी ने लिखा तो वह अच्छा ही होगा, यह कहा नहीं जा सकता। जोशी ने अपने लेख में के अंत में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का अवतार कार्य अब खत्म हो चुका है, लेकिन असल में मेरा अवतार कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, वरन अभी उसकी शुरुआत हो रही है। लक्ष्मण शास्त्री जैसे विद्वान आदमी अगर इस प्रकार लिखने लगे तो क्या कहा जा सकता है? हमने महाड़ में सत्याग्रह आंदोलन किया। आप हिंदू लोग हमें हिंदू कहते हो ना, इसलिए आप लोग हमें पानी पीने देते हो या नहीं, यही देखने के लिए हमने सत्याग्रह किया था। हमें मंदिर में प्रवेश दिया जाता है या नहीं, यही देखने के लिए हमने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। इतने दिनों से हमने इस प्रकार जमीन की निराई गुराई कर उसे फसल बोने लायक बनाया है। मतलब तकरीबन 2.5 दशक 25 वर्ष के संघर्ष के बाद वो कह रहे हैं कि मैंने बनाया है, एक जमीन तैयार की है। अब मेरी उम्र कम बची है। दुर्भाग्य से सामाजिक कार्य मुझसे पूरे नहीं हो पाए। अन्य कामों से अब मैं अवकाश प्राप्त करने जा रहा हूं। मुझे बौद्ध धर्म के प्रसार का काम करना है। आज का प्रसंग देखकर कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अच्छा काम हमेशा कठिन होता है। महार जाति धैर्यवान है, उसके सिर पर अन्य जातियां हैं। लंगोट, कमर और लाठी यही उनका पोशाक है। जैन साधु नंगे घूमते हैं, उनके ही जैसे हम भी नंगे घूमेंगे। आगे कहते हैं भाषण के अंतिम पड़ाव में, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। इस धर्म को स्वीकार करेंगे उसी दिन आपको कई काम छोड़ने होंगे। जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो आपको कई काम छोड़ने पड़ेंगे। एकादशी को पंढरपुर जाना, जैसे एकादशी को पंढरपुर जाना, द्वादशी को अन्य क्षेत्र में जाना बंद करना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नासिक जिले में त्र्यंबक में कुंड था। इस कुंड में अंजुली भर पानी था, मतलब चुल्लू भर पानी था। यात्री उसमें अपना कपड़ा भिगोकर अपने बदन पोंछ लेते थे।
इस प्रकार की खिचड़ी मैं बौद्ध धर्म में नहीं होने दूंगा। साफ पानी में गंदा पानी उड़ेलना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध का जो धर्म वही हमारा धर्म है, यह अब हमने तय किया है। आप पंढरपुर जाते हैं, पांडुरंग के अभंग गाते हैं। पुणे के इतिहास अनुसंधान मंडल के लोगों में पंढरपुर का विट्ठल कौन था, इस विषय पर बहुत हुज्जत चल रही है, विवाद चल रहा है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विट्ठल का घपला छोड़कर पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि पंढरपुर का पांडुरंग कौन है। इसका जवाब पहले दीजिए, वह कहां है, पांडुरंग कौन है। इसकी व्याख्या सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। उसे कौन भगा कर ले गया, किसने उसे डुबोया। पांडुरंग यानी पंढरपुर में बौद्ध विहार था, यह मैं उनको साबित करके बताऊंगा। पुंडलिक शब्द पांडुरंग, पुंडलिक शब्द से पांडुरंग शब्द बना है। पुंडलिक का अर्थ है कमल। कमल कहां से आया है सोचिए, पुंडलिक का अर्थ है कमल। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, अज्ञानी लोग दर्शन क्या जाने। कमल को पाली भाषा में पांडुरंग कहते हैं। आपको धोखा देने के लिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के नाम का लोप कर दिया, बुद्ध के नाम का लोप कर दिया। ये मतलबी लोग महाराष्ट्र के उत्कीर्ण कला के नमूने पांडवों के होने की बात करते हैं। पांडव यहां क्यों आए थे? पांडव दिल्ली से बाहर 80 मील से दूर, 80 मील से परे कहीं नहीं गए थे। अलवर स्टेट में उन्होंने 1500 शिल्पकला के नमूने छोड़े कैसे? उनके पास न तो छेनी थी न फावड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यहां आओ और देखो, आओ और देखो, केवल मैं कहता हूं, इसलिए तुम इस धर्म को स्वीकार मत करो। तुम्हारी अविद्या अगर नष्ट हुई है तो ही इस धर्म को स्वीकार करो। आपको आगे कहते हैं कंक्लूडिंग पोर्शन में कि आगे मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक बात जो बाकी रह गई है वो बतलाना चाहता हूं कि यह बिहार जो बनाया गया है बेहद छोटा है। इस बिहार के लिए एक हॉल की जरूरत है। उसे अगर जिस हॉल में है उसी हाल में रखेंगे, छोटा है लेकिन उसी हाल में अगर रखेंगे तो आपको कलंक लगेगा। इस बिहार के लिए एक हॉल की जरूरत है, प्रदक्षिणा के लिए जगह की जरूरत है। आप लोग चंदा कर इस बिहार को भव्य रूप देने की कोशिश कीजिए। लेकिन भगवान के नाम पर आज भी जो हो रहा है, अयोध्या में भी आप देख रहे हैं, वो जमीन और चंदा को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। अंबेडकर साहब को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम पर इकट्ठा किया जाने वाला पैसा खाइए नहीं, खाइए मत। उस बिहार में रोजाना बुद्धि वंदना, भिक्षरण, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्गों तथा उनके संदेशों का वाचन होगा। छात्रों की पढ़ाई के लिए भी बुद्ध विहार खोला जाएगा। कंक्लूडिंग पोर्शन कह रहे हैं कि आज के प्रसंग के अनुकूल जो भी कहना था वो मैंने आपको कह दिया है। आज का प्रसंग इतिहास में दर्ज होने वाला है। पहली बार वहां बुद्ध प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में लगाई। आज का प्रसंग इतिहास में दर्ज होने वाला है। 1200 सालों बाद बुद्ध की प्रतिमा स्थापना करने का पहला सम्मान हमें मिला है। इसका श्रेय हम सबको है, इसलिए हमें धन्यता महसूस करनी चाहिए। तो ये था भाषण वॉल्यूम 40, देखिए हिंदी वाले, चैप्टर नंबर 329, पेज नंबर 366 से 370। तो ये था डॉक्टर अंबेडकर का दिलचस्प भाषण। चलिए आप इसको देखते रहिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंबेडकर नामा एक मुहिम है, एक एकेडमिक मुहिम है कि सही बात पेज नंबर रेफरेंस के साथ आप सबके बीच पहुंचाने का। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। जय भीम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात।